नमस्कार दोस्तों सावन का महीना सबसे पवित्र महीना माना जाता है। ये शुभ महीना भगवान शिव जी को समर्पित है। इस महीने में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। पर सावन के महीने में अगर इस पेड़ पर एक जोड़ा हरी चूड़ी का बांध देते हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और सभी प्रकार की मनोकामना पूरी कर देते हैं। दोस्तों सावन का महीना भक्ति, हरियाली और प्रेम का प्रतीक होता है। भोलेनाथ को यह महीना बेहद पसंद है, इसलिए महीने में महादेव को सब कुछ नियमों के साथ में समर्पित किया जाता है। परंतु एक बात का ध्यान रखें, सावन के महीने में कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। आइए जानते हैं सावन के महीने में क्या करना चाहिए। इस महीने कुछ काम करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करना चाहिए। इस महीने में फल, फूल, बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कुछ भी ना हो तो केवल एक लोटा जल उसमें चावल के दाने डालकर चढ़ा देने से और एक बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। जल चढ़ाने से पहले अगर पंचामृत भी चढ़ा देते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों इस महीने में दूध का दान करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इस महीने में गाय बैल की सेवा करना भी उत्तम माना जाता है। सावन के महीने में व्रत रखने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। इस माह में गरीबों की भी सेवा करनी चाहिए। इस महीने धन, धतूरा, दूध, आख, गंगा जल, बेलपत्र आदि भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। सावन के महीने में नित्य प्रति अगर 21 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके शिवलिंग पर चढ़ाए तो इससे सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव जी को चावल के दाने अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों सावन के महीने में लहसुन, प्याज, बैंगन इन्हें खाने से बचना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार सावन के पवित्र मास में शिवलिंग पर दूध अर्पित किया जाता है। इस महीने कच्चे दूध का सेवन करने से बचना चाहिए। स्वयं दूध नहीं पीना चाहिए। सावन के महीने में दूध का दान करें, दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक करें, पर स्वयं दूध ग्रहण ना करें। सावन के महीने में दिन के समय नहीं सोना चाहिए। माना जाता है इससे भोलेनाथ की कृपा नहीं मिलती। सावन के महीने में शिवलिंग पर केतकी का फूल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। सावन के महीने में भूलकर भी मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने इन चीज़ों के सेवन से भक्तों को पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों आगे जानते हैं कि सावन के महीने में इस पेड़ पर चूड़ी का जोड़ा, 2 जोड़े हरी चूड़ी शिवलिंग का स्पर्श करके भगवान के ध्यान करते हुए इस पेड़ पर बांधनी चाहिए। दोस्तों सावन के महीने में बेल पत्र पर भी कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के महीने में अगर समी के पेड़ पर प्रदोष काल में सायकाल के समय के पेड़ पर दूध चढ़ाया जाए तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। समी का पेड़ भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है, शनिदेव का भी प्रिय है और भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी स्वयं समी पेड़ की पूजा की थी। समी का पेड़ लगाने से और इन उपायों को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। समी के पेड़ पर आपको चाहिए 2 जोड़ हरी चूड़ी लेकर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के सर्वप्रथम माता पार्वती का स्पर्श करें। चूड़ियों से स्पर्श करा के अपनी मनोकामना बोलें और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें। शिव जी की पूजा करके लाल धागे के द्वारा 2 जोड़ा हरी चूड़ी अपनी मनोकामना बोल करके समी के पेड़ पर लटका देनी है। समी के पेड़ पर हरी चूड़ी लटका देने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और अति शीघ्र मनोकामना पूरी होती है।
अगर आप धन कमाते हैं, धन की बचत नहीं होती, तो आपको जल्दी उठकर के सोमवार या शनिवार के दिन सावन के महीने में समी के पेड़ पर एक सुपारी और एक सिक्का गाड़ देना है और रोजाना 7 दिन तक समी के पेड़ को नीचे काले तिल दूध में डालकर के चढ़ाना है। ऐसा करने से बचत प्रारंभ हो जाती है। अगर समी के पेड़ को तुलसी के पेड़ के साथ लगा देते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है। समी के पेड़ का गमला लेकर तुलसी के पेड़ के दाईं ओर होना चाहिए। शाम के वक्त तुलसी के पेड़ पर घी का दीपक जलाएं और समी के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, कृपा बरसाती हैं, धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। यदि आपके ऊपर किसी का कर्जा काफ़ी समय से चढ़ा हुआ है और आपको काफ़ी प्रयास के बाद भी कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही, तो समी का ये पेड़ का उपाय करके देखें। समी के पेड़ के नीचे स्थान पर काली उड़द काले तिल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके ऊपर शनि का अशुभ प्रभाव कम होगा। कर्ज चुकाने में भी धीरे धीरे सक्षम हो जाएंगे। यदि आप नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं, अच्छी नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो समी का ये उपाय मददगार हो सकता है। शनिवार को समी का पौधा उत्तर दिशा में लगाएं और इसके बाद में तांबे के लोटे में जल लेकर लाल चंदन डालकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए समी के पेड़ की जड़ पर चढ़ाएं। ऐसा करते रहने से शीघ्र ही मनचाही नौकरी प्राप्त होती है। दोस्तों, जीवन में सुख शांति रहे, इसके लिए सावन के महीने में सोमवार को आपको समी के फूल को लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर में जाना है और इसे बेलपत्र के साथ में शिवलिंग पर अर्पित करना है। ऐसा करने से आपके मानसिक शारीरिक कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके घर में सुख शांति प्राप्त होगी। दोस्तों, ये समी के वृक्ष पर आपको हरी चूड़ी लटका देनी है। इस उपाय की जानकारी दी, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।